Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channel and most welcome back to our Just Logic class tutorial. So engineers, आज लॉजिक क्लास का तीसरा दिन है, तो आज थर्ड डे में हम लोग RDOL स्टार्टर के विषय में सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में DOL स्टार्टर के विषय में सीखे हुए थे। आज इस वीडियो में RDOL स्टार्टर की लॉजिक कैसे लिखते हैं उन सभी चीज़ों को आज सीखेंगे। तो देखिए मेरे सामने एक आरडीओल का एक कंट्रोल सर्किट है। हम लोग लॉजिक में क्या बनाते हैं, पावर सर्किट नहीं बनाते हैं, कंट्रोल सर्किट का हम लोग बनाते हैं। तो ये आपके पास कंट्रोल सर्किट है। तो इसमें कंट्रोल सर्किट में क्या क्या लगा हुआ है वो आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका फेज का लाइन है। मेरा कर्सर ध्यान से देखिएगा, देन आपको बात क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये फेज की लाइन है, देन पोल से टू पोल की एमसीबी है, देन आपका ओवरलोड रिले भी लगा हुआ है, स्टॉप पी भी लिखा यहाँ पे है, देन स्टार्ट बटन है, देन स्टार्ट बटन है। ये C1 का मतलब होता है कंटेक्टर 1, C2 का मतलब होता है कंटेक्टर 2, ये C2 का NC है, ये C1 का NC है, ये आपका इंटरलॉक लगा हुआ है। सेम ऐसा ही हम लोग लॉजिक में ही करेंगे। ठीक, तो उसको आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या है कि C1 होल्ड होगा, देन C2 भी होल्ड होगा। ये कैसे किया जाता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ से फेज आएगा और एक तरफ से न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ पे समझ में आ गया कि मतलब एक फेज लाइन आ रहा है, एक न्यूट्रल लाइन आ रहा है, न्यूट्रल लाइन यहाँ पे जाके अपना सर्किट कंप्लीट कर रहा है। देन आप देख सकते हैं ओवरलोड रिले भी है। तो आपके पास इसके लिए हार्डवेयर के लिए क्या चाहिए, आरडीओएल स्टार्टर लॉजिक इन पीएलसी। उसके लिए स्टार्ट पुश बटन कितने चाहिए, तो ये इनपुट होता है कितने, ये एनओ टाइप का है, ये 2 क्वांटिटी में चाहिए। कितने चाहिए, 2। ये एनओ क्यों होगा, स्टार्ट को प्रेस कीजिएगा देन एनसी बनेगा ना। स्टॉप पुश बटन क्या होगा, ये स्टॉप पुश बटन एक चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, एक चाहिए, क्योंकि स्टॉप पुश बटन एक ही है। स्टार्ट कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब देखिए कंटेक्टर कितने चाहिए, 2, कंटेक्टर 1 कंटेक्टर 2, ये आउटपुट है। तो यहाँ देख सकते हैं कंटेक्टर कितने हैं, कंटेक्टर 1 कंटेक्टर 2, यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इंटरलॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरलॉकिंग करना इसमें बहुत ज़रूरी है आरडीओएल स्टार्टर। चलिए हम लोग उसको करते हैं। एक्चुअली मैं अपना यहाँ पे आ गया हूँ, जो लॉजिक का सॉफ्टवेयर है स्टूडियो 5000 में यहाँ पे आ गया हूँ। चलिए उसको हम लोग कैसे करते हैं, आप सीमेंस में कीजिए या डेल्टा में कीजिए या मित्सुबिशी किसी भी सॉफ्टवेयर में कीजिए, लॉजिक तो यही लगने वाला है। ठीक, तो आपको यहाँ पे मैं जाता हूँ एक मेन प्रोग्राम में, एक न्यू रूटीन ले लेता हूँ, जिस न्यू रूटीन का नाम RDOL स्टार्टर रखता हूँ, RDOL स्टार्टर। जब आरडीओएल स्टार्टर रखेंगे देन इसका लेडर डायग्राम हम लोग बनाएंगे, देन ओके पे आपको क्लिक करना है। तो आरडीओएल स्टार्टर का ये आ गया, एक ब्लैंक आपका रंग सामने आ जाएगा। तो आपको क्या क्या चाहिए था, तो सबसे पहले स्टार्ट ले लीजिए, स्टॉप ले लीजिए, कंटेक्टर 1 कंटेक्टर 2, इतना ही लेना है। ठीक, मैं क्या लेता हूँ, एक स्टार्ट बटन ले लेता हूँ। ठीक, क्लियर है, तो इसका लिख देता हूँ स्टार्ट 1, इसका नाम दिया हूँ। देखिए स्टार्ट 1 और मैंने इसको डिफाइन कर दिया हूँ। ठीक, मैंने इसको क्या किया, बोल किया और डिफाइन कर दिया। ठीक, और मुझे स्टार्ट हो गया, देन एक और क्या ले रहा हूँ, और एक रंग ले रहा हूँ। अब स्टार्ट 2 भी ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए स्टार्ट 2, मैं एक्चुअली जल्दी से बता देता बट आपको 1 बाई 1 स्टेप बता रहा हूँ। ठीक, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, 2 बटन मैंने ले लिया स्टार्ट का। अब मुझे एक लेना है, क्या लेना है, स्टॉप पुश बटन लेना है। देखिए आप इसमें ध्यान से देखिए, स्टॉप पुश बटन एक ही है, तो मैं एक स्टॉप पुश बटन ले लेता। स्टॉप पुश बटन हमेशा एनसी होता है, तो लॉजिक में आप एनसी मत लीजिएगा, यहाँ पे आप एनसी लीजिएगा, क्योंकि एनओ मत लीजिएगा, लॉजिक में आप एनओ मत लीजिएगा। ठीक, लॉजिक में आपको एनसी लेना पड़ेगा, क्योंकि हार्डवेयर में क्या होता है, ये एनसी होता है। हार्डवेयर में क्या होता है, एनसी होता है, बट हार्डवेयर तो मेरा पास है ही नहीं, हम लोग जस्ट इमुलेटर के थ्रू कर रहे हैं, तो इसलिए मैं हमेशा एनसी लूँगा। ठीक, समझ रहे हैं क्या, जब भी स्टॉप पुश बटन जो भी होता है हमेशा वो एनसी होता है। अगर उसका ब्लॉक पीछे से निकला हुआ है देन आप एनओ लगाइए, एनसी लगाइए, बट स्टॉप पुश बटन हमेशा एनसी होता है। जब हार्डवेयर एनसी है तो देन आपको यहाँ पे एनओ लेना पड़ेगा। ठीक, तो हार्डवेयर के तौर पे मैं यहाँ पे एनसी लिया हूँ, हार्डवेयर के तौर पे। देन मैं इसका स्टॉप
मैं इसका नाम 1 डाल देता हूँ और मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ और इसे क्रिएट कर देता हूँ। इसी को हम कंट्रोल सी करके देन यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होगा। कंटेक्टर 1 ले लिया हूँ, ये आपका कंटेक्टर 2 भी ले लिया हूँ, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मोटर 1 मैं इसको लिख रहा हूँ और मैं इसे डिफाइन करूँगा और इस किसके लिए लिख रहा हूँ, कंटेक्टर 1 के लिए। कंटेक्टर 1 के लिए मैं इसको ले रहा हूँ और मैं इसे क्रिएट कर दे रहा हूँ, ठीक। और इसको मैं मोटर 2 नाम दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, मोटर 2। और इसको भी मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ किसके लिए, कंटेक्टर 2 के लिए, ठीक। मैं कंटेक्टर 2 के लिए इसको डिफाइन कर दिया हूँ और देन इसको क्रिएट कर दे रहा हूँ। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया ना। अब देखिए मैं स्टार्ट भी 2 बटन ले लिया और स्टॉप का एक ही बटन होता है। कंटेक्टर 1 ले लिया, मोटर 1 चलेगा, कंटेक्टर 2 पे मोटर 2 चलेगा। यहाँ तक तो क्लियर। अब बात आती है कि अब लॉजिक में देखिए, ये कंट्रोल सर्किट देखिए, यहाँ पे एक आपका ये कंटेक्टर है और ये कंटेक्टर है। यहाँ C2 का NC लिया गया, क्या लिया गया, C2 का NC, यानी इसका NC लिया गया और C1 का NC लिया गया, ठीक। बट हमको NC लिया गया है ना, तो इसी को हम लोग करते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। C1 का C2 का NC और C1 का NC लिया गया, तो उसको हम लोग कैसे देखें, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, इसी का आपको NC लेना है, क्या लेना है, NC लेना है। लीजिए मैं NC ले लिया और प्लस यहाँ भी मैं NC ले लिया हूँ, ठीक। NC किसका लेना है, यहाँ पे C2 का लेना है ना, C2 का लेना है तो आपको मोटर 2 लिखना पड़ेगा। मोटर 2 लिखिएगा देन ये C2 का NC आ जाएगा और यहाँ पे आप मोटर 1 लिखिए, यहाँ ये C1 का NC आ जाएगा। अब देखिए आप इसको होल्ड भी कराना है मोटर को ना, तो मोटर को होल्ड कराने के लिए आपको स्टार्ट के जस्ट पैरेलल में एक पैरेलल ब्रांच लगाना है। देन पैरेलल ब्रांच लगाइएगा तो उसमें NO लीजिएगा, ठीक। NO किसका होगा, मोटर 1 का, मोटर 1 का NO होगा जो आपका ये होल्ड हो जाएगा। देन आपको यहाँ भी एक लगाना है, देन आप स्टार्ट 2 यहाँ पे डाल दीजिए, देन आपको NO ले लेना है, ठीक। और कंटेक्टर 2 है तो यहाँ पे आपको मोटर 2 ले लेना है, मोटर 2 आपको यहाँ पे ले लेना है। देन ये आपका हो गया आरडीओल का, मतलब मेरे तरफ से पूरी तरह से हो गया। अब इसको क्या ये मतलब वर्क करता है कि नहीं करता है देखते हैं। आरडीओल स्टार्टर में क्या है कि एक मोटर चालू करूँ, स्टार्ट 1 करूँ तो मोटर 1 चलना चाहिए, मोटर 2 नहीं चलना चाहिए, मोटर 2 नहीं चलना चाहिए। बट मोटर 2 यहाँ पे नहीं होगा, देखिए मोटर 1 है, मोटर 2 है, बट मैंने गलत लिख कर रखा हूँ, ये आपका मोटर है, ये मैं एक्चुअली यहाँ पे कंट्रेक्टर ही नाम दे देता हूँ, ठीक। यहाँ पे C1 दे देता हूँ, एक्चुअली मैं भी गलत लिख दिया हूँ, मोटर 2 मोटर, ये यार उपेंद्र देखिए यहाँ पे एक्चुअली मैं C1 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं C2 लिख देता हूँ, एक्चुअली मैं भी गलत कर रखा हूँ, सॉरी उसके लिए। मुझे अभी ध्यान पे आया मोटर 1 मोटर 2 क्यों लिखा हूँ, C1 C2 यहाँ पे 2 कंटेक्टर होते हैं, ठीक। 2 कंटेक्टर दोनों में से कोई आए देन जाके मेरा मोटर स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए एक और लॉजिक लिख सकते हैं, लाइन ऐड कर दीजिए। देन आप यहाँ पे लिख दीजिए अगर आपका C1 या C2 आए, अगर आपका C1 या C2 आए, ठीक, या आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C1 आए या C2 आए, ठीक। C1 आए या C2 आए देन जाके आपका मोटर 1 चलेगा, मोटर ये मोटर 1 आपका चलेगा, ठीक। और मैं इसे डिफाइन, मोटर 1 तो मैंने डिफाइन कर दिया, अच्छा मोटर 1 एक्चुअली इसको चेंज कर दिया हूँ। स्टार्ट प्रेस करूंगा तो कंटेक्टर 1 होल्ड होगा, स्टार्ट 2 प्रेस करूंगा तो कंटेक्टर 2 होल्ड होगा। दोनों मान लीजिए कंटेक्टर 1 होल्ड हुआ या कंटेक्टर 2 होल्ड हुआ तो आपका मोटर ये चल जाएगा, ठीक। जस्ट एक सिंपल सा लॉजिक है और कुछ भी नहीं, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। चलिए आरडीओ स्टार्टर का लॉजिक समझ गए। एक बार और डिफाइन कर देता हूँ, स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा स्टॉप नहीं रहेगा, कंटेक्टर 2 होल्ड नहीं रहेगा, देन कंटेक्टर 1 चालू हो जाएगा। अगर स्टार्ट 2 प्रेस करूंगा देन ये दोनों नहीं रहेंगे, देन C2 चल जाएगा। और कंटेक्टर 1 और कंटेक्टर 2 में दोनों में से कोई एक बीट आए देन मोटर चल जाना चाहिए, ठीक।
यहाँ तक तो हो गया। अब चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं कि अब इसको मेन रूटीन में कॉल कराना पड़ता है यार। इसमें आपको मेन रूटीन में कॉल कराना पड़ता है, तो मैं इसको मेन रूटीन में कॉल करा लेता हूँ कंट्रोल सी करके, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ केवल आर लगा दूंगा, देन ये हो जाएगा। और मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक। और चलिए मैं कम्युनिकेशन में जाऊँगा, इसका इम्यूलेटर मैंने ओपन नहीं किया हूँ, इम्यूलेटर ओपन कर लेता हूँ और इसको यस पे क्लिक कर देता हूँ। ये आपका इम्यूलेटर ऑन हो गया। एक्चुअली ऑडियो स्टार्टर एक्चुअली मैं बता भी रखा हूँ स्टूडियो 5000 के ट्यूटोरियल में, बट एक बार पीएलसी के लॉजिक ट्यूटोरियल में 1 बाई 1 जितने भी लॉजिक है पर डे में आपको ये बताऊंगा कि हर दिन एक नया नया लॉजिक शाम के समय आपको मिलेगा, तो आप हर रोज़ शाम को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लॉजिक सीखना है तो ठीक मेरे साथ सीखिए और एकदम बिल्कुल आसानी। कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। ये कम्युनिकेशन में जाके आपको डाउनलोड में जाना है, देन इसे डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, यस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। जब यस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये बैकअप डाउनलोड होना शुरू हो गया है। देखिए ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो गया और यहाँ पे रिमोट प्रोग्राम में रन मोड पे क्लिक करना है, देन रन मोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप का है। चलिए ऑडियो स्टार्टर में हम लोग आ जाते हैं। आइए आपका ऑडियो स्टार्टर का पूरा लॉजिक हो गया। तो इसमें क्या था, स्टार्ट प्रेस करूँ तो कंटेक्टर 1 होल्ड होनी चाहिए। तो देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो कंटेक्टर 1 होल्ड हुआ है, देन मोटर मेरा चल गया है, यही था ना। अब देखिए स्टार्ट 2 प्रेस करूँगा, ठीक। अब मान लीजिए स्टार्ट 2 प्रेस किए हैं तो कंटेक्टर 2 फोल्ड ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरा यहाँ पे इंटरलॉक लगा हुआ है। जब मान लीजिए कि ये C1 हाई है, C1 हाई है तो यहाँ से मेरा ब्रेक हो जा रहा है सर्किट। कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है। ये क्या है? अभी NO बन रखा है, नॉर्मली ओपन है, ठीक, क्लोज नहीं है। ये NC है बट NO बन गया है, देन ये आपका नहीं कंटेक्टर 2 होल्ड नहीं हो रहा है। समझ गए? यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं जैसे स्टॉप करूँगा, देखिए स्टॉप हो गया ना। अब मैं स्टार्ट 2 को प्रेस करूँगा तो देन मेरा स्टार्ट कंटेक्टर 2 होल्ड हो गया, कंटेक्टर 2 से मेरा मोटर ऑन हो गया। देखिए कंटेक्टर 2 से मेरा मोटर ऑन हो गया। यही देखिए ये स्टार डेल्टा क्या बोलते हैं RDOL स्टार्टर का सिंपल सा लॉजिक है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया। ऐसा यूट्यूब पे मतलब कोई वीडियो नहीं हुआ, रियली बोल रहा हूँ। RDOL स्टार्टर की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा लॉजिक है और अगर आप समझिए और सीखिए बहुत अच्छा है, ठीक। आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए स्टार्ट प्रेस करूँगा तो मेरा कंटेक्टर 1 होल्ड गया। अगर स्टार्ट 2 प्रेस कर रहा हूँ कंटेक्टर 2 होल्ड नहीं होगा, ठीक। अगर जब स्टॉप प्रेस करूँगा देन जाके ये स्टॉप हो जाएगा। अगर देन स्टार्ट 2 प्रेस करूँगा तो कंटेक्टर 2 होल्ड हो गया, देन मेरा कंटेक्टर 2 से मोटर 1 होल्ड चल गया। तो ये होता है RDOL स्टार्टर का लॉजिक। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक्स इंजीनियर, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक के साथ।